हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस चैनल के फर्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीडी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि जो मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं वो किस तरीके से मार्क करना है और कैसे मार्क करना है। क्योंकि जो आप स्ट्रक्चर मार्क करते हो वो आप पूरी तरीके से गलत मार्क करते हो, क्योंकि आप हर रिट्रेसमेंट को पुल बैक कंसिडर करते हो या कोई रिट्रेसमेंट कंसिडर करते हो हर रिट्रेसमेंट को। जैसे कि ये ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो आप तुरंत इस पे क्या कर देते, बीओएस, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऐसा आप मार्क कर देते। बट ये पूरी तरीके से गलत स्ट्रक्चर है। अब इसका सही तरीका क्या है स्ट्रक्चर का, वो हम अभी जानेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, फिर बुलिश के बाद बेरिश का देखेंगे। सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर में तो क्या होना चाहिए, जो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, बुलिश बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, तो उस बुलिश ट्रेंड की जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, ये लास्ट कैंडल, अगर कैंडल इस पिछले कैंडल के शैडो के अंदर है तो ये कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हम ये लास्ट बुलिश कैंडल कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये कैंडल पिछले शैडो के कैंडल के शैडो के अंदर है, इसका क्लोजिंग पिछले कैंडल के शैडो के अंदर है, तो हम इसको इंटरनल कैंडल कहेंगे। अगर इसके शैडो के अंदर नहीं है, इसके शैडो के बाहर है, तो फिर हम इस कैंडल को हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है, इस लास्ट बुलिश कैंडल का जब मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करने के लिए आए, तब इस लास्ट बुलिश कैंडल का क्या होना चाहिए, ये जो लो है ये वॉयलेट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, लो वॉयलेट। जब तक पिछले लास्ट बुलिश कैंडल का लो वॉयलेट अगर नहीं है तो हम इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। अगर लो वॉयलेट हुआ है तो ये हमारा एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हमारा बना है, तो फिर हम इसको एक रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे और पाथ मार्किंग करते वक्त इसको हम हायर हायर हाई, हायर लो और हायर हाई कंसीडर करेंगे। अब जाके जब इस कैंडल, इस लास्ट जो ये कैंडल है, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हो जाए, बुलिश कैंडल, तो ये हमारा हो जाएगा बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होना जरूरी है, तो ये हमारा हो गया बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो इसका लो है ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या होगा हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हमारा एक वैलिड बुलिश स्ट्रक्चर है। कब, जब पिछले बुलिश कैंडल का लो वायलेट हो जाए तब। ठीक है, तो बुलिश स्ट्रक्चर देखने के लिए लास्ट बुलिश कैंडल का जो लो है वो वायलेट होना जरूरी है। अगर मान लो ये कैंडल इसके शैडो के ऊपर क्लोज ना होते हुए इसके शैडो, इस कैंडल के शैडो के अंदर ही क्लोज हुई होती, तो फिर हमारा ये स्ट्रक्चर इनवैलिड है, क्योंकि ये कैंडल जो है ये इंटरनल हो गई है, तो इसका कैंडल का लो वॉयलेट होने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम किसका लो वॉयलेट होने का इंतजार करेंगे, ये कैंडल का, ये बाहर क्लोजिंग है, इसके कैंडल का लो हमारा क्या होना चाहिए, वॉयलेट होना चाहिए। जब इसका लो वॉयलेट हो जाए तब हम कंसीडर करेंगे अब कि हमारा प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है ये इंटरनल है, इस लास्ट शैडो के अंदर है क्लोजिंग, इस वजह से। अगर बाहर क्लोजिंग है, इस शैडो के ऊपर क्लोजिंग है, तो यही हमारी मेन कैंडल होंगी, जो कि हमारा इस कैंडल का लो वॉयलेट होना चाहिए। अगर होता है तो ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर, हम इसको या रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे। ये हमारा बॉस, ये हमारा चोच। अब इसको मैं लाइव मार्केट में भी आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। ठीक है, और इस हाई के ऊपर ये बुलिश कैंडल जो है ये क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं होती है तो अभी तक बॉस हमारा कंफर्म नहीं है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है, अगर मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता है इस केस में, ओके, और फिर नेक्स्ट बुलिश कैंडल जो है वो ऊपर
क्लोज आ जाए, अगली कैंडल, इसकी अगली कैंडल, अब हमारा बॉस होगा क्या? आप बोलेंगे हाँ होगा, क्यों? इसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज होगी? नहीं, अब इस हाई के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज हुई है इसके शैडो के अंदर क्लोज हुई है। जब इसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाएंगी तब हमारा बॉस कंफर्म होगा या, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बॉस हो जाएगा अगर इसके अगर सामने शैडो आ जाती है तो। नहीं समझ में आए तो वीडियो रिपीट पीछे से पीछे लेकर देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा बॉस, ये चोच। चलो हम अभी बेरी स्ट्रक्चर का देखेंगे। अब बेरी स्ट्रक्चर में जो लास्ट बेरिश कैंडल है, इसका उल्टा, जो लास्ट बेरिश कैंडल है उसका क्या होना चाहिए? हाई वायलेट होना चाहिए। अगर हाई वायलेट होता है पिछले लास्ट बेरिश कैंडल का, तो ये हमारा एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हम इसको कंसीडर करेंगे। अगर लो हाई वायलेट, सॉरी हाई वायलेट नहीं हुआ है लास्ट बेरिश कैंडल का, तो ये हमारा रिट्रेसमेंट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको एक ही वे में मार्क कर लेंगे, इसको हम रिट्रेसमेंट के तौर पर नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर इसका हाई वायलेट है तो ये हमारा क्या है? एक रिट्रेसमेंट है, तो ये हमारा तो ये जो हमारा है ये है हमारा बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो हमारा हाई है ये हमारा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब जब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर है, सॉरी जब तक बुलिश स्ट्रक्चर में, जब तक मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर है तब तक हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, और जब तक बेरिश स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर के मार्केट नीचे है तो तब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश कंसीडर करते हैं। अब यह इस लास्ट बेरिश कैंडल का हाई वॉलेट होने की वजह से ये हमारा एक वैलिड रिट्रेसमेंट हुआ, वैलिड पुलबैक हुआ। अब जब जाके इसने इसको ब्रेक, इसके लो कर दिया, तो हमारा ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ओके, अगर मान लो इस सिनेरियो में कुछ ऐसा हो जाता, अगर ये कैंडल इसके लो के अंदर ही, शैडो के अंदर ही क्लोज हो जाती, तो लास्ट कैंडल हमारी ये ना होते हुए बल्कि ये हो जाती। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ये वाली, ये इंटरनल हो जाएंगे, तो लास्ट कैंडल का क्लोजिंग इसका बाहर है, इस वजह से इसका हम हाई वायलेट होने का इंतजार करेंगे। तो अब ये हमारा एक वैलिड स्ट्रक्चर होगा। अगर ऐसा पहले जैसा अगर होता है इस तरीके का, तो हमारा वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लो के अंदर इस कैंडल का क्लोजिंग है, तो इस वजह से हमारा जो इस इसके पिछले कैंडल का जो हाई वो वायलेट होना चाहिए फिर, और ये हमारा चोच हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंडल कुछ ऐसा कुछ टाइप का सिनेरियो बना लेती है, अगर ये बीओएस के नीचे, इस लो के नीचे क्लोज नहीं होती, तो ये हमारा बीओएस, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर अगली कैंडल क्लोज करती है, मान लो अगर अगली कैंडल क्या कर लेती है, इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो हमारा बीओएस होगा क्या? अब भी हमारा बीओएस नहीं होगा, क्योंकि ये इस शैडो के अंदर क्लोजिंग किया है। अब इस शैडो के नीचे क्लोजिंग होता है तब हमारा बीओएस होगा। अगर ऐसा ऐसा होगा, मान लो ऐसा सिनारियो हो चुका है, ये बुलिश स्ट्रक्चर के लिए भी वैलिड होगा। अगर मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो है, अब ये क्लोजिंग इसके शैडो के अंदर ही है, बट अगली बेरिश कैंडल ने क्या किया?
इसके इस नीचे क्लोजिंग दिया, बट अब फिर से क्या हुआ, इस शैडो के अंदर ये हो गई, फिर से इंटरनल हो गई, तब भी ये बीओएस नहीं होगा। जब तक सब शैडो के, जितने भी शैडो है पिछले सब शैडो के कैंडल नीचे क्लोज नहीं होंगी, तब तक हम उसको बोस कंसिडर नहीं करेंगे। और बुलिश स्ट्रक्चर में भी वैसे ही जैसा बेरिश का है। क्लियर? रिट्रेसमेंट कैसा होती है, बॉस कब होगा, वैलिड बॉस कब होगा। ओके, अब चोच हम कैसा मार्क करेंगे, अब चोच के बारे में देखेंगे। अब चोच अगर मान लो मार्केट ऐसे नीचे आता है, ऐसे मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ से मार्केट नीचे आ गया और चोच का यहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्रेक हो गया, कैंडल क्लोज हो गई। तो अभी तक हम ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे कि हमारा अब मार्केट ऐसे ही डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में अभी तक पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है। अब मार्केट ने क्या करना चाहिए, जो ये लास्ट कैंडल है उसके ऊपर जाना, जो अभी बेरिश का स्ट्रक्चर हम देखेंगे चोच होने के बाद, जब मार्केट इसके ऊपर जाए, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा और इसका हाई वायलेट कर लेगा, अब हाई वायलेट होने के बाद हमारा ये हो जाएगा एक रिट्रेसमेंट। अब जब नीचे जाकर जब कैंडल इसके रिट्रेसमेंट करने के बाद अब यहां से कैंडल नीचे जाकर क्लोज हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये हमारा अब पूरी तरीके से, मतलब रिट्रेसमेंट चोच होना चाहिए, चोच होने के बाद रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, लास्ट कैंडल का हाई वॉल्यूट होना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ आकर बॉस होना चाहिए। फिर हमारा अब स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, पूरी तरीके से बुलिश से बेरिश हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद रिट्रेसमेंट पूरी करा और रिट्रेसमेंट होने के बाद बीओएस कर दिया नीचे की तरफ। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो, अब जो बॉस वाला सीनारियो था, अगर मान लो ये जो सब है ये सब शैडो के अंदर हुआ है, तो इसको हम इनसाइडर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसका हाई नहीं, अब इसका हाई वायलेट होना चाहिए था। अगर इस शैडो के अंदर इसका क्लोज है, तो अब हम इसका वो हाई वायलेट होने का इंतजार नहीं करेंगे, इसका हाई वायलेट होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये कैंडल क्या है, इंटरनल है। तो जब ये कैंडल इसका हाई वायलेट कर लेंगी, तब हम क्या कंसिडर करेंगे, ये पूरी तरीके रिट्रेसमेंट हुआ है। जो बॉस का, बॉस के लिए जो मैंने बताया था वो रूल इधर भी यूज होगा, चोच में भी। तो ये रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है और इसने यहाँ पर आके क्या कर दिया है, इसका जो लो है वो ब्रेक कर दिया, ये बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, रिट्रेसमेंट होने के बाद बीओएस होना चाहिए, तब हमारा स्ट्रक्चर अब बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे बेरिश के लिए। अब मार्केट ऐसे क्या होना चाहिए, बीओएस होने के बाद ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर करना चाहिए। इसने क्या कर लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद फिर से मार्केट ने लास्ट बुलिश कैंडल का लो वायलेट होकर लो वायलेट करना चाहिए। लो वायलेट होने के बाद जब इसका अब ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब इसका क्या होना चाहिए, लो वायलेट होना चाहिए। लो वायलेट होने के बाद, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको।
ये होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पेरी स्ट्रक्चर में। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद उसने क्या करना चाहिए, नीचे आकर लास्ट कैंडल का लो वायलेट करना चाहिए। लास्ट इसका लो क्या करना चाहिए, वायलेट करना चाहिए। अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आकर क्या हो जाएगा, इसका लो वायलेट करना चाहिए। अब लो वायलेट हो गया, ये हमारी रिट्रेसमेंट अब पूरी हो गई। अब रिट्रेसमेंट पूरी होने के बाद मार्केट का जाना चाहिए ऊपर और क्या कर देना चाहिए यहाँ पे, इस हाई को ब्रेक। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो डायरेक्ट जब मार्केट अगर चोज करता है तो हम उसको पूरी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया है, ऐसा नहीं करते। कभी कभी 70 to 80% चांसेस ऐसा होता है कि मार्केट चोज करके जो ट्रेंड चोज कर देता है डायरेक्टली, और जो ट्रेंड चल रहा है उसको ही कंटिन्यू करता है। मतलब चोज करके डायरेक्ट मार्केट डाउन को ही कंटिन्यू करेगा बेरी स्ट्रक्चर में। अगर बुलिश स्ट्रक्चर में चोज ब्रेक करके मार्केट फिर से बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगा। बट जब तक रिट्रेसमेंट पूरी होकर बोस ना हो जाए तब तक हम उसको कंसीडर पूरी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बोस और ये हो चुका है चोच। अब हमारा ऐसे स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, बुलिश। आया समझ में? अगर यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर से बेरिश स्ट्रक्चर में अगर मार्केट को शिफ्ट होना है तो उसको पहले क्या करना होगा, चोच करना होगा। चोच करने के बाद जो लास्ट बेरिश कैंडल होगी, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, अगर इंटरनल है तो हम उसका हाई नहीं मार्क करेंगे, पिछले एक्सटर्नल कैंडल का हाई वायलेट होने का इंतजार करेंगे। अगर चोच होने के बाद, बुलिश स्ट्रक्चर में चोच होने के बाद अगर लास्ट एक्सटर्नल कैंडल का हाई वायलेट हो जाता है और नीचे आकर बोस कर देता है तो हमारा स्ट्रक्चर अब बुलिश से बेरिश में हो चुका है। अब बेरिश स्ट्रक्चर को शिफ्ट, बेरिश स्ट्रक्चर से बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट होने के लिए पहले तो मार्केट ऊपर जाकर चोच करना चाहिए। जो लास्ट एक्सटर्नल बुलिश कैंडल है नीचे आकर मार्केट ने उसका लो वायलेट करना चाहिए। लो वायलेट होने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाके क्या कर देना चाहिए, उसका बोस कर देना चाहिए। अब हमारा बेरिश स्ट्रक्चर से बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब इसका हम क्या करेंगे, एक लाइव मार्केट में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, अब यहां से हम कंसीडर करेंगे, अब मार्केट ऊपर गया, यहां से ऊपर जाने के बाद ये जो बुलिश कैंडल है लास्ट, इसका लो वायलेट हुआ है, मार्केट नीचे आया, जहां तक नीचे आना मार्क करो। और ये इंटरनल हाई हुआ, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए। कौन सी कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर, ये वाली। तो यह हमारा क्या हो चुका है, ये हुआ है बीओएस। देखो इसके हम अगर क्लोज करके नजदीक से देखें तो ये कैंडल, ये तो नहीं है इसके ऊपर कैंडल क्लोज, ये वाली है। तो ये हमारा यहाँ बॉस हुआ है, ठीक है। अब ये इसके शैडो के ऊपर क्लोज होना चाहिए था। ये हुआ हमारा बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और नीचे हुआ ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये हुआ हमारा बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट इसका लो वायलेट किया, हुआ, ठीक है। तो ये हमारी एक रिट्रेसमेंट, हम इसको कंसीडर करेंगे।
बट देखा जाए तो यहाँ पर कहीं पर भी बॉस नहीं हुआ, लो वायलेट होकर इसके ऊपर इसकी कैंडल क्लोज नहीं है, मतलब सबकी कैंडल के आगे क्या है, शैडोज है, तो यहाँ पर कहीं पर भी बॉस नहीं हुआ। तो हम एक काम कर लेंगे, इसको पूरी पूरी एक रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे, और यहाँ अब पूरा एक इसको कंसीडर करेंगे, रिट्रेसमेंट का ही मार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं। हाँ बॉस हो जाता तो फिर हम मार्क करते, तो हम डायरेक्ट लास्ट ये कैंडल का लो वायलेट हुआ है यहाँ तक, और फिर मार्केट यहाँ से हम ऊपर मार्क करेंगे, और बॉस का हुआ है, देखो ये तो कैंडल क्लोज हुई नहीं, अब यहीं पर यहाँ भी कहीं पर भी हमारा बॉस नहीं हुआ, बॉस का हुआ है इसके शैडो के ऊपर नहीं। अब देखो ये दोनों की शैडो आ गई, तो ये भी बॉस नहीं, अब बॉस हमारा डायरेक्ट हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारा BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये होगा हमारा नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या हुआ हमारे लिए, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब बॉस हुआ, बॉस करके मार्केट ने अब चोज तो नहीं किया है, लास्ट लो वायलेट हुआ है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा, तो ये हमारा BOS हो जाएगा, और अगर यहाँ से सीधा सीधा भी जैसा जा रहा है इसी रैली में चले जाता है, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अभी तक हमारा बॉस कंफर्म नहीं हुआ है, हायर लो कंफर्म, बॉस होने के बाद हमारा हायर लो ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा बुलिश स्ट्रक्चर, इस तरीके से हम मार्क करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर मार्क करना है, अच्छी से बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमें देखना है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश में है। अब ये स्ट्रक्चर पे ट्रेड कैसे लेना है, चोच पे बॉस पे ट्रेड कैसे लेना है, वो हम आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपको हर वीडियो के अपडेट्स मिले, ठीक है। अब हम देखेंगे बेरिश स्ट्रक्चर। ओके, हम यहाँ से अब क्या करते हैं, बेरिश स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। अब ये इस कैंडल का हाई वायलेट हुआ यहाँ पे, ये, और इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई क्या कहीं पर भी, नहीं 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 नहीं, कहीं पर भी नहीं हुई। ओके, यहाँ हुई है डायरेक्ट, ये देखो इस जो ये जो लो है, इस लो के नीचे कहीं पर भी कैंडल नहीं क्लोज हुई, ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हुई, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉस हो गया, और ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके बीच का जितना भी पार्ट है ये हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल पार्ट है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें हमें इसको कुछ नहीं करना है, वो बाद में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि इस पे कैसा ट्रेड लेना है, बट स्ट्रक्चर मार्क करते वक्त ये इंटरनल है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या होगा हमारा बॉस, अब मार्केट ने बॉस करके कहा गया, मार्केट ऊपर गया, इसका हाई वायलेट होगा, हाई वायलेट करके मार्केट का आया यहाँ से नीचे, अब यह होगा हमारा, ये जो बॉस है यहाँ शिफ्ट हो गया, अभी ना ये, अब ये पिछला बॉस हमारे लिए कोई काम का नहीं, ये हमारा बॉस हुआ, और ये हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। अब ये हमारा बॉस, और ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्या हुआ, बॉस किया मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अभी ऊपर जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अगर आप देखें तो मार्केट ने उसके ऊपर क्या की, कैंडल क्लोज की, कैंडल क्लोज करने के बाद इस कैंडल का लो वायलेट हुआ, लो वायलेट हुआ, लो वायलेट होने के बाद इसने क्या कर दिया, इसका BOS कर दिया,
बीओएस करने के बाद अब हमारा ऐसे स्ट्रक्चर क्या हुआ था, बुलिश, बट ज्यादा उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वो मार्केट का आया फिर से साइडवेज हो गया यहाँ पे मार्केट। ठीक है, अब हमारा ये बीओएस यहाँ पे मार्केट ने बुलिश किया, पर मार्केट ऐसे ऊपर जा नहीं पाया, और यह होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर ये तो शैडो आ रहे हैं ना, कहीं भी कैंडल क्लोज नहीं है, अब ये शैडो हो गए, कैंडल क्लोज का है यहाँ है, तो यह होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये बोझ था, और ये यहाँ पे शैडो आने की वजह से मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है, यहाँ लगना चाहिए था चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद इसने हाई वॉलेट कर लिया, हाई वॉलेट करके इसका क्या हो चुका है यहाँ पर बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैंडल क्लोज है क्या, नहीं है, नहीं कैंडल क्लोज नहीं है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है यहाँ पर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, या हाई वॉलेट हुआ, तो ये हमारा क्या होगा रिट्रेसमेंट, ये यहाँ से ऊपर गया, ये लास्ट कैंडल का हाई वॉलेट हुआ, और यहाँ पे क्या कर दिया इसका बीओएस। ठीक है, ये बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। वापस मार्केट ऊपर गया, अभी इस कैंडल का क्या होना चाहिए था हमारा हाई वॉलेट होने, अभी यहाँ पे भी हमारा एक हाई वॉलेट हुआ है क्या, नहीं, इसके नीचे इसका क्लोजिंग है, तो इसका हाई वॉलेट होना चाहिए, तो मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट दिया है, और यहाँ से यह रिट्रेसमेंट देके देखो यहाँ पे चोज करके मार्केट ने वॉश कर दिया, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बुलिश साइड में शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से बेरिश स्ट्रक्चर मैप करना है, और इस तरीके से क्या करना है हमें बुलिश स्ट्रक्चर मैप करना है। अब एक एक कैंडल, अगर मान लो अगर ऐसा कुछ है, इस बुलिश कैंडल का लो इसने वॉयलेट हुआ है, तो इतना भी हमारा क्या हो सकता है स्ट्रक्चर रिट्रेसमेंट, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। देखो, और इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं, कैंडल यहाँ क्लोज नहीं, तो इसके ऊपर भी हम इसको, तो ये हमारा चोच और ये हमारा बॉस, एक एक कैंडल का भी अगर अगली अगली कैंडल नहीं पिछले कैंडल का लो वॉयलेट कर लिया, तो उसको भी हम स्ट्रक्चर हम मैपिंग में कंसीडर करेंगे। किसी को कुछ डाउट है स्ट्रक्चर मैपिंग में, तो आप कमेंट में मुझे डाउट्स पूछिएगा, उसके अगले वीडियो में मैं आपको डाउट्स क्लियर करूँगा।